चाह मिटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह है। जिसको कछु ना चाहिए वो शाहन का शाह है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाह का मिट जाना, चिंता का घट जाना, मन का बेप्रवाह हो जाना, यह बताने के लिए खड़ा है, तत्पर है कि हम भगवान को पाने वाले हैं। जिसकी इच्छाएं मिट जाती है, जिसकी चिंताएं घट जाती है, वह सुखी हो जाता है। शांति को प्राप्त होना, सुख को प्राप्त होना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना और अन्य कामनाओं का उदय हो जाना, ये सब बातें मिलती नहीं है। शांत वह है जिसका चित्त शांत है, जो प्रभु के भजनों में लगा रहता है। शांति आपको प्रकृति से मिलती है, शांति आपको एकांतवास से मिलती है, शांति आपको शांत रहने से, मौन रहने से मिलती है। सुख आपको आपकी जिम्मेवारियां पूरी होने से मिलता है। सुख आपको आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जब हो रही हो तब मिलता है, क्योंकि जब पूर्ण हो जाएंगी तो अन्य मनोकामनाएं जन्म ले लेंगी। इसलिए सुख घटता और बढ़ता रहता है। आपको आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से गुहार लगानी चाहिए। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद के जो प्रतिमूर्ति श्री राम है, उनके चरणों में हमें बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सत्य जो सत्य है, चित्त जो प्रकाश है, आनंद जो सदैव चिरकाल तक रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, इनकी कामना हमें भगवान से करनी चाहिए। क्योंकि प्रत्यक्ष सत्य सत्य राम है, राम ही सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ऐसे कहा जाता है। चित्त जो प्रकाश जो हमारे अंदर से उजागर होता है, अंदर से उठता है, वही भगवान है, वही राम है। आनंद भी भगवान का ये पर्यायवाची शब्द अगर मैं कहूंगा तो अतिशयोक्ति न होगा। यह राम है। राम वह है जिसका चिंतन करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसको जपने से हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा चहुमुखी विकास हो जाता है। क्योंकि यह जीवन जो मिला है, ये शरीर मिला है, ये वास्तव में भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है, भगवान में लय हो जाने के लिए मिला है। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, यह हमारे कर्मों का फल है। बार बार आते रहे तो हमारा उद्धार कब होगा। इस शरीर से जो जुड़े हुए हैं, जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, वह हमें जिम्मेदारियां उठाना सिखाते हैं। जिम्मेदारियों को निभाओ, यह अपने कर्तव्य की पूर्ति करवाता है। अगर कर्तव्य से विमुख हो गए तो भी हम समाज में अपने आप में निंदनीय हो जाएंगे। समाज से ज्यादा निंदनीय होना है, अपने आप से निंदनीय होना है, अपने आप में हीन भावना आना है, जिससे हमारा मनोबल गिर जाता है। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन का जीतना बहुत जरूरी है, और मन पर जब विजय पा लेते हैं, मन की नजरों में अच्छे हो जाते हैं, आत्मिक शांति मिलती है, प्रेरणादायक रास्ते पर हम चलते हैं, तो हम भगवान के एक भगत बनने के योग्य हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं। हमारे अंदर से धीरे धीरे ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। प्रभु, अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन उस पत्ते के समान हो जाएगा। पत्ता टूटा डाली से पवन लिए उड़ जाए, अब के बिछड़े कब मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता डाली से टूट जाता है, यानी कि आत्मा शरीर से निकल जाती है, और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो पता नहीं कब दोबारा मिलन होगा कि नहीं होगा। दोबारा यह आत्मा शरीर में आएगी नहीं आएगी, कुछ नहीं कह सकते हैं। किस योनि में आत्मा गोचर करेगी, और फिर जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो आने की संभावना ही नहीं है, पता नहीं कब यह मिलन होगा। उसी प्रकार से जैसे डाली से पत्ता टूट जाता है, हवा के साथ उड़ जाता है, किसी योनि में चले जाता है, पुनः मिलन होगा नहीं मिलन होगा, दूर कहीं जाके गिर जाएंगे, कहीं और जन्म ले लेंगे। उससे पहले हमें अपनी आंखों को खोल लेना है, मन की आंखों से देखना है कि हम वास्तव में कौन है, हमारा महत्व क्या है, हम क्यों इस धरा पर आए थे, हम किस लिए आए थे, कौन अपना है कौन अपना नहीं है। जो आप ये सुख ढूंढते हो ना दूसरों को सुख देकर, वास्तव में आप इससे दुखी हो जाते हो। क्योंकि अब तक आपने अपने आप को सुख नहीं दिया है। आप अपने शरीर का पोषण करते हो,
डाइट इत्यादि लेके शारीरिक परिश्रम करने के लिए शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हो, कभी आपने सोचा है कि आपकी आत्मा प्रसन्न कैसे होगी? शरीर को, तन को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, आत्मा प्रसन्न कैसे होगी? आत्मा की खुराक है राम नाम का जप करना। हम आत्मा का कितना पेट भर पाते हैं, कैसे पेट भर पाते हैं और किस भाव से पेट भर पा रहे हैं, हमको सोचना होगा। अपने शरीर के पोषण के लिए हम प्रतिदिन प्लान करते हैं कि आज यह खाना है, आज यह लेना है, आज वहां जाना है। हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो, कितने विटामिन लेने हैं, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, कितना हमें पानी पीना है, कितना नहीं पीना है, किस बर्तन में पीना है, कैसे पीना है, बैठ के पीना है, उठ के पीना है। इस प्रकार से हम प्रयास करते रहते हैं। प्रिय बंधु, कभी आपने सोचा है कि आपकी आत्मा का पोषण कैसे होगा, उसकी खुराक का कैसे आप ध्यान रखते हो? अरे प्रियजनों, यह खुराक केवल राम नाम का जप है। आपको नित्य प्रति भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उसका सुमिरन करना चाहिए। देखिए, हमारे भारत में आज हम देखते हैं, अभी बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बीच चौराहे पर हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये काटने वाले, मारने वाले कौन है? हिंदू तो नहीं हो सकते, यह तो अब हमें विश्वास है। हिंदुओं की आत्मा, सनातनियों की आत्मा तो दूसरों का परोपकार करने के लिए है। वो तो परमार्थ के रास्ते पर चलती है, स्वार्थ के रास्ते पर नहीं चलती है। कौन है ये? कौन लोग हैं जो इतना अत्याचार कर रहे हैं? कब हम जागेंगे, कब अपनों की रक्षा करेंगे? ये सोचना होगा। और ये तब होगा जब हमारे मनोविकार दूर हो जाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, भारत के प्रति प्रेम जागृत होगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होगा, अपने सनातन के प्रति, ग्रंथों के प्रति, प्राणों के प्रति, वेदों के प्रति जब प्रेम जागृत होगा, तब हम दूसरों को सुख देने की सोच सकते हैं। और आप सोचते हो कि हम दूसरों को सुख दे रहे हैं? बिना ज्ञान के हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं। जब हम अपने आप को सुखी नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं? जो बांग्लादेश में स्थिति हुई है वह कहीं और भी हो सकती है, वह हमारे आसपास भी हो सकती है, हमारे घर में भी हो सकती है। उससे बचने के लिए क्या करना? उससे बचने के लिए अपने मनोबल को बढ़ाना है। अरे, हम मुरली वाले के दर्शन करते हैं, मुरली वालों को चाहते हैं, मुरली वाले का ध्यान करते, कभी सुदर्शन चक्र वालों का भी ध्यान करो। उनका ध्यान करोगे तो कम से कम अपना बचाव, अपने मनोबल की शक्ति को बढ़ाकर अपना बचाव भी कर सकते हैं। ये कोई हिंसा फैलाने वाले कृत्य हमें नहीं करने हैं। हमें कृत्य करने हैं, परमार्थ के कृत्य करने हैं, निस्वार्थ के कृत्य करने हैं, दूसरों की भलाई के कृत्य करने हैं। जब दूसरों में दया हमारे अंदर जागृत होगी तो हम धर्म के रास्ते पर स्वतः चलने लग जाएंगे। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अगर बांग्लादेश में जो भी वो लोग थे जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर वो धर्म के रास्ते पर चलते, उनके अंदर दया होती, तो इस प्रकार से बीच चौराहे में फांसी पे न लटकाते, वो ऐसे कत्ले आम न करते, क्योंकि उनके अंदर दया नहीं थी। प्रिय बंधुओं, यह दया प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब दया हमारे अंदर जागृत हो जाएगी तो हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा परमार्थ के कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हमें हरि भजन करना होगा, हरि ही शरणम, हरि की शरण में जाना होगा, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। बिना इस प्रकार के कृत्य किए आप दयालु नहीं बन सकते हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपने दया जरूर दिखाई होगी, तभी तो आप आज भोग रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सामने वाला कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, कभी कुछ ऐसे कार्य नहीं करता, फिर वो सुखी क्यों है? क्योंकि पिछली फसल का उसको हिसाब मिल रहा है। लेकिन अब जो फसल बो रहा है उसका हिसाब जब भविष्य में होगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि इतना बड़ा मतलब मेरे साथ हुआ है, मैंने कौन सा अपराध किया? प्रिय बंधु, इस जन्म में अपराध, पिछले जन्म का अपराध, ये सब प्रारब्ध और वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आज हम दुखी है तो प्रारब्ध के बुरे कर्म की वजह से दुखी हैं। आज अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भी मिलेगा, हमारे प्रियजनों को भी मिलेगा। तो इसलिए शुभ कर्म करते रहना। आज विदेशी, देखिए विदेश के लोग भी आ जाकर भारत की भूमि को चूमते हैं, इस संस्कृति को अपनाते हैं, राम नाम का जप करते हैं। कहते हैं कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में खो जाते हैं। धराए जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु है, और गर्व से कहो हम हिंदू है, हम हिंदू है। आप हिंदू है, आप सनातनी है, आप अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो, आप अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे हो? अगर आप अपने आप को पहचानोगे तो आपको लगेगा कि नारायण का अंश आप स्वयं भी है। आपके मन में बुरे कर्म करने की आएगी ही नहीं।
आपको जो कर्तव्य मिला है प्रतिदिन अपने कर्तव्य की पूर्ति किया करो। अपने बच्चों का पालन पोषण प्रेम से किया करो, मोह से ना किया करो। मोह से करोगे तो आप इस जंजाल से निकल ही नहीं सकते हो। आपको अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। और जैसे कि आप ऑफिस में जाते हो, कार्यालय में जाते हो, दुकान में जाते हो, अपने व्यापार स्थल पर जाते हो, लौट के तो घर आते हो ना, वहां तो नहीं रह जाते। इसी प्रकार से आपको अपना कर्तव्य पूर्ण करना है, लौट के घर भी जाना है। हमें जाना है घर। हमें अगर हम यहां से मोह में फंसे रहे तो कैसे घर जाएंगे? पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार मरते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, हम इसी में लगे रहेंगे, कैसे हमारा उद्धार होगा? उद्धार हो सकता है नाम जप करने से। राम 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 राम, शिव शिव शिव, राधा राधा राधा। जो भी आपको अच्छा लगे, अपने गुरुवर की सहायता से, उनके आशीर्वाद से नाम जप की दीक्षा लीजिए, नाम जप कीजिए, परोपकार के कार्य कीजिए, परमार्थ के कार्य कीजिए। सत्य कहता हूं, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आप सुखी हो जाओगे। धन प्राप्त करने से सुख नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से सुख नहीं मिलता है, बड़े बड़े घरों में रहने से सुख नहीं मिलता है, बहुत बड़ा सर्कल बनाने से सुख नहीं मिलता है। सुख आपको मिलेगा जब आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आपको जब आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, आप सुखी हो जाओगे। अगर ऐसे सुख मिलता, इन भौतिक वस्तुओं से सुख मिलता, तो अभी पीछे से हमने सुना था कि IAS अधिकारी वृंदावन में जाके तपस्विनी बन गई है। जज तक की कैटेगरी के लोग तपस्या कर रहे हैं, कितने मिलिट्री मैन तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं, CA जो होते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। कितने हैं, कितने कितने लोग मैं आपको दिखाऊं, बड़े बड़े वकील तप कर रहे हैं, जिनको ज्ञान हो गया कि असली आनंद यहाँ पे है, असली सुख यहाँ पे है, वो वहां पर जंगलों में तप कर रहे हैं। आप चित्रकूट के जंगलों में जाओगे, आप वृंदावन के जंगलों में जाओगे, आप बरसाना के जंगलों में जाओगे, आपको लगेगा कि हरिद्वार के जंगलों में जाओ, कितने तपस्वी वहां तप कर रहे हैं। उनको पता है कि असली सुख कहाँ है, असली सुख को ढूंढने में, खोजने में वो लगे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में ही एक एक स्थान, एक कॉर्नर आप भक्ति के लिए चयन कर सकते हो। हम कहते हैं केवल आप 1 मिनट, 1 घंटे में से 1 मिनट निकाल लीजिए। 24 घंटे में 24 मिनट अगर आप अपने लिए जीना शुरू कर दोगे तो सत्य कहता हूं कि दुख आने पर दुखी नहीं होगे आप। और जो दुख आने पर दुखी नहीं होता और सुख आने पर ज्यादा सुखी नहीं होता है, ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होता है, वह अपने जीवन को एक अनुशासन में रखता है, मैनेज करके चलता है, वह आनंद की अनुभूति ले पाता है। इसलिए आप भी आनंद से रहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए और प्रसन्न रहिए, राम नाम का जप करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।